हम अपने युवा पीढ़ी जो है उसको नशे से बचाएं, क्योंकि ये नशा जो है इसको हम नार्को टेररिज्म बोलते हैं कि दुश्मन देश द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान को युवा पीढ़ी का देश कहा जाता है। अगर हमारा युवा कमज़ोर हो गया तो कहीं ना कहीं देश कमज़ोर होगा। तो देश को मजबूत रखने के लिए हमें अपने नौजवान पीढ़ी को मजबूत बनाना है, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको चैनलाइज़ करना है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ करना है और नशा में वो ना जाएं। उसको बचाने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि माता पिता का बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो किस जगह जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। स्कूल टाइमिंग के बाद अगर वो 3-4 घंटे लेट आ रहा है घर में तो आपको उससे हिसाब किताब लेना चाहिए कि वो कहाँ रहा, किससे मिला, अच्छी संगत में रहा, बुरी संगत में रहा, क्या खाया क्या पिया। वो एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है माता पिता कि आप इतने पैसे खर्च रहे हैं बच्चों के ऊपर, कल को कहीं अगर वो ड्रग एडिक्ट बन गया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो एक बार ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो लास्ट में मौत जो है उसका लास्ट एंड जो है मौत है। तो नशा तस्कर जो हैं ये अलग अलग रूप में घूम रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का आप सबको साथ देना होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारी जंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की नशे के खिलाफ, हमने बहुत सारे नशा तस्कर पकड़े हैं, सलाखों के पीछे डाले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ तोड़ी जा रही हैं, ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर से प्रॉपर्टियाँ अटैच हो रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। तो नशा तस्कर जो है उनके लिए भी मैसेज यही है कि आप बाज आ जाएं। जो आग आप दूसरे के घरों में लगा रहे हैं, कल को ये आग आपको भी ले डूबेगी, आपका भी घर इसी में जलेगा। क्योंकि समाज में हम सब इसी समाज में रह रहे हैं। अगर दूसरे के बच्चे आप ख़राब कर रहे हैं तो कल को आपके बच्चे भी जो हैं वो ख़राब होंगे। मेहनत की कमाई करना जो है वो सबसे अच्छा है। खून पसीने की कमाई खाएं। नशा करके या नशा बेचकर अपने जल्दी अमीर होने के चक्कर में, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में आप पुलिस सलाखों के पीछे पूरी उम्र जाएगी, आपका परिवार भी दर बदर रहेगा। तो इन चीज़ों से बचना होगा। समाज को एक नई दिशा देनी होगी जिसमें सभी NGOs, टीचर्स का हमने बताया कि बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों पर नज़र रखें कि अगर स्कूल में अच्छे बच्चे हैं सभी को एक ही तरह से देखा जाए, चाहे वो बैक बेंचर हैं या फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। उनको पढ़ाई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अच्छी शिक्षा, काउंसलिंग के बड़े होकर क्या बनना, उनका गोल सेट करें ताकि वो अपनी लाइन जो है क्लियर करें। और समाज के सभी जो समाज सेवी हैं, जैसे हमारे भवानी ग्रुप के मेंबर्स हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम इस गांव में कम से कम एक प्रोग्राम ऐसा कराएं कि हम एक मैसेज दे सकें पूरे रियासी में। तो इनको मुझे लगता है देखकर और भी लोग एक्टिव होंगे, हमारा रियासी क्षेत्र एक्टिव होगा कि इस तरह की मैसेज जो है हमारी युवा पीढ़ी तक जाएं और उनको हम नशे से बचाएं और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में वो लगाएं। फिर हमने ये भी मैसेज दिया कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए कि बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ ऐसी हैं खासकर गांव में, दूर दराज गांव में, कि बच्चियां जैसे ही 8th 9th 10th करती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है और अब कोशिश करते हैं कि माँ बाप अपनी जिम्मेवारी से जो है मुक्त हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं, ये सोच ठीक नहीं है। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। वो IAS भी कर रही हैं, IPS भी कर रही हैं। आपने देखा होगा हमारी पुलिस में, JNK पुलिस में सभी DSP ऑपरेशन में लीड कर रही हैं, एनकाउंटर कर रही हैं, टेररिस्ट मार रही हैं। तो ये एक मैसेज है कि बच्चियाँ भी हर वो संभव काम कर सकते जो बेटे कर सकते। बेटों से ज़्यादा नाम बेटियाँ रोशन कर रही हैं। सरहद की सुरक्षा देख ले, महिला बटालियन BSF में बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो एक बार फिर से आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया बंधुओं का, कि जहाँ भी हम गए, प्रोग्राम हुए, मीडिया ने उसको बड़ा पॉजिटिवली हर ग्रास रूट लेवल तक, घर घर तक पहुँचाया कि नशे से बचना है। तो आपका भी उतना ही रोल, उतना इनिशिएटिव, आपका भी इतना ही सामाजिक रोल माना जाएगा कि नशा मुक्त अभियान में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मैसेज हर घर पहुंचना चाहिए कि हर मोहल्ला, हर वार्ड, हर गली कूचा मोहल्ला हम एक्टिवेट करें कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर यहाँ नशा ना बेच पाए। और या अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को 112 पर डायल करें, इन्फॉर्मेशन दे ताकि उनको सलाखों के पीछे डाला जा सके।